नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल घन पर। और आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं HPSSC JEE मैकेनिकल का एक और पुराना पेपर, जो कि हमीरपुर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था अक्टूबर 2018 में, पोस्ट कोड 531 के अंडर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू IBR shearing resistance और pull required to shear off द रिविट पर पिच लेंथ इन डबल शेयरिंग इज गिवन बाय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1.875 π/4 d² fs.n। और जो ये यहाँ पे fs दिया गया है, कुछ किताबों में इसको टाउ से भी लिखते हैं, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वार्टर इज सब्जेक्टेड टू। एक जो क्वार्टर जॉइंट होता है उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे को, शेयर फोर्स ओनली, टेंसाइल फोर्स ओनली, शेयर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स ओनली, ट्विस्टिंग मूवमेंट ओनली। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वार्टर के अंदर शेयर, टेंसाइल और कंप्रेसिव तीनों फोर्सेस एक्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्स्ड फोर्क एंड आई एंड्स ऑफ अ नक्कल जॉइंट आर डैश इन शेप। कि जो फोर्स्ड फोर्क होता है और आई एंड होता है नक्कल जॉइंट का, उनकी शेप होती है वो कैसी होती है। तो उनकी शेप होती है ऑक्टागोनल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉकिंग डिवाइस इन विच द बॉटम सिलिंड्रिकल पोर्शन इज रिसेस्ड टू रिसीव द टिप ऑफ द लॉकिंग स्क्रू इज कॉल्ड। तो इसको बोलते हैं हम रिंग नट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द circumferential pitch of the bolt or stud used for tightening of the cylindrical cover should be between। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तो ये होती है 20√d to 30√d। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज। तो यहाँ पे जो चारों के चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये तीनों के तीन ऑप्शन सही हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिज़ाइन ऑफ थिन सिलिंड्रिकल शेल इज़ बेस्ड ऑन। कि जो थिन सिलिंड्रिकल शेल होते हैं उनका डिज़ाइन किसके बेसिस पे किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑन द बेसिस ऑफ हूप स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ थिन सिलिंड्रिकल शेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर पी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसी थिन सिलेंडर के लिए जिसमें इंटरनल प्रेशर पी लगा हो, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सॉलिड शाफ्ट्स ए एंड बी आर ऑफ मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। दो शाफ्ट हैं, दोनों एक ही मटेरियल की बनाई गई हैं। द शाफ्ट ए इज़ ऑफ 50 mm डायमीटर। ए शाफ्ट का डायमीटर 50 है, बी शाफ्ट का डायमीटर 100 है। द स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट बी डैश एज दैट ऑफ ए। तो हमने बताना है कि जो बी शाफ्ट है उसकी स्ट्रेंथ ए से कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो जैसा कि आपको पता है, जो स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टॉर्क ट्रांसमिटेड के। और टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला होता है π/16 τd³। तो जो इतनी क्वांटिटी है ये हमें कांस्टेंट दी गई है क्वेश्चन में, और जो वेरिएबल दिया गया है वो केवल डी दिया गया है। तो जो शाफ्ट ए है उसका डायमीटर कितना दिया गया है, 50 mm, और जो शाफ्ट बी है उसका डायमीटर दिया गया है 100 mm। तो जब इसको कंपेयर करोगे आप, तो यहाँ से कंपेयर करके आपके पास आएगा 8। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 8 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यूलर्स कॉलम थ्योरी द क्रिपलिंग लोड फॉर अ कॉलम ऑफ लेंथ एल हिंज्ड एट बोथ एंड। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स में करके बताओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैंकाइंस फार्मूला होल्ड्स वेल फॉर। तो रैंकाइन का जो फार्मूला होता है वो किसके लिए वैलिड होता है। तो ये वैलिड होता है बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम के लिए, और जो यूलर्स फार्मूला होता है वो केवल लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लास्ट फर्नेस इज़ यूज टू प्रोड्यूस। ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ किया जाता है पिग आयरन को निकालने के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर दोज मटेरियल विच। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से मटेरियल होते हैं, विच डू नॉट बिकम हार्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर
एंड नो केमिकल चेंज अकर्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट फ्लोज फ्रॉम डैश इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। तो जो हीट होती है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ द एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर टू ऑल बॉडीज इज़ द सेम एंड इज़ इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। दिस स्टेटमेंट इज़ नोन एज। तो ये जो स्टेटमेंट दी थी हमें, ये दी थी किरचॉफ्स ने। तो किरचॉफ्स लॉ इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स। तो ये डिपेंड करती है इन तीनों चीज़ों पे, टेम्परेचर पर भी, वेवलेंथ पर भी और फिजिकल नेचर पर भी। तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाईपास फैक्टर ऑफ फॉर अ कूलिंग कॉयल। बाईपास फैक्टर कूलिंग कॉयल के लिए कैसे कैसे होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग सेंसिबल कूलिंग relative humidity remains constant, wet bulb temperature increases, specific humidity increases, partial pressure of vapor remains constant. तो option D is the correct answer. Next question is in the psychrometric chart dry bulb temperature lines are। तो psychrometric chart में जो dry bulb temperature की lines होती हैं वो होती हैं हमारी vertical and uniformly spaced। तो option A is the correct answer. Next question is the reciprocating refrigerant compressors are very suitable for। reciprocating refrigerant compressor suitable होते हैं small displacement and high condensing pressure situation के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लो इन अ पाइप और चैनल इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म कब होता है, जब हर एक सेक्शन पे अलग वेलोसिटी हो फ्लूइड पार्टिकल्स की। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यूनिफॉर्म होगी तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नोच इज गिवन बाय। तो डिस्चार्ज होता है जो रेक्टेंगुलर नोच पे वो होता है हमारा 2/3 CD/B √2G H⁻³ 3/2। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ सर्च टैंक इज। सर्च टैंक के पर्पस के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये सारे पर्पस होते हैं सर्च टैंक के। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्चार्ज क्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाय। सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज पूछ रहा है तो इसमें हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन सी, क्यू इज इक्वल टू πdB.Vf। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेंचुरीमीटर इज़ यूज्ड। वेंचुरीमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है। वेंचुरीमीटर का यूज़ किया जाता है स्पीड मेज़र करने के लिए किसी भी लिक्विड की किसी पाइप में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ अ पाइप इज। लॉस ऑफ हेड इज इक्वल टू V²/2G। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेपजॉइडल नोच इज अ रेक्टेंगुलर नोच, ट्रायंगुलर नोच, कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर नोच। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ट्रेपजॉइडल नोच हमारी कैसी होती है, देखने में कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ से अगर हम बनाएंगे तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, दो ये ट्रायंगल हो गए, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, प्लस यहाँ बीच में क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अकॉर्डिंग टू द चेजिस फॉर्मूला द डिस्चार्ज थ्रू एन ओपन चैनल आर। तो चेजी फॉर्मूला होता है हमारा CA√m/I। यहाँ पे m और i के बीच में x नहीं है, ये मल्टीप्लाई का निशान है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैमर ब्लो इन अ पाइप अकर्स व्हेन। हैमर ब्लो कब होता है पाइप में। द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द पाइप इज सडनली ब्रोट टू रेस्ट। अगर फ्लो को एकदम से रोक दिया जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हैमर ब्लो। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 स्ट्रोक इज इक्वल टू। तो 1 स्ट्रोक जो होता है वो इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज़ द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लूइड हैविंग नो विस्कोसिटी, ऐसा फ्लूइड जिसकी कोई विस्कोसिटी ना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? आइडियल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेन इज नोन एज, तो ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्लूइड विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज टर्म्ड एज, तो ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करता हो तो उसको बोलते हैं हम न्यूटोनियन फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, ये भी क्वेश्चन हमारे पिछले एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो, और जिसने पहले वो वीडियो देखी है तो वो कमेंट में इसका आंसर बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लो इन द पाइप इज़ लेमिनार व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज़, तो किसी पाइप में जो फ्लो होता है वो लेमिनार कब होता है? जब उसका रेनॉल्ड नंबर लेस देन हो 2000 से। अगर ये 2000 से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लो इन पाइप इज़ नाइदर लेमिनार नॉट टर्बुलेंट व्हेन रेनॉल्ड नंबर इज़, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिटवीन 2000 टू 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पल्स टर्बाइन इज़ यूज्ड फॉर, इम्पल्स टर्बाइन का यूज़ किया जाता है हाई हेड ऑफ वाटर के लिए, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ एन इम्पल्स टर्बाइन इज़ द, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के बारे में पूछ रहा है ये किसी इम्पल्स टर्बाइन की, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है हमारी रेशो ऑफ द वर्क डन ऑन द व्हील टू द एनर्जी ऑफ द जेट, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैविटेशन इन रिएक्शन टर्बाइन इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट वाई, किसी भी रिएक्शन टर्बाइन में कैविटेशन को कम किया जा सकता है इंस्टॉलिंग द टर्बाइन बिलो द टेल रेस लेवल, यूजिंग स्टेनलेस स्टील रनर टू द टर्बाइन, प्रोवाइडिंग हाईली पॉलिश्ड ब्लेड्स टू रनर, तो जो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं ये सही हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन डिपेंड्स अपॉन, जो स्पेसिफिक स्पीड होती है हाइड्रोलिक टर्बाइन की वो डिपेंड करती है हमारी स्पीड, पावर डेवलप्ड एंड हेड ऑफ वाटर, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पेलर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में हैव वॉल्यूट केसिंग विद गाइड ब्लेड, वोर्टेक्स केसिंग, एनी ऑफ द अबव, तो इनमें से कोई भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लिप ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज डिफाइंड एज, स्लिप के बारे में पूछ रहा है रेसिप्रोकेटिंग पंप की, तो जो स्लिप होता है वो होता है हमारा डिफरेंस ऑफ थियोरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्निंग पेयर एंड 1 स्लाइडिंग पेयर इज कॉल्ड अ सिंगल स्लाइडिंग क्रैंक मैकेनिज्म, विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, तो ये सारे के सारे एग्जांपल होते हैं जिसके अंदर 2 टर्निंग पेयर हो और 1 स्लाइडिंग पेयर हो, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ कैम डिपेंड्स अपॉन, तो जो साइज होता है कैम का वो डिपेंड करता है हमारा बेस सर्कल पे, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ वाट गवर्नर इन मीटर्स इज इक्वल टू, तो ये क्वेश्चन भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसका जो आंसर है वो मेरे को कमेंट में लिख के बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किया था, तो इसका आंसर भी आप कमेंट्स में बताएंगे ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम, कि अगर काफ़ी सारी फोर्सेस एक पॉइंट पर एक्ट कर रही हों वो इक्विलिब्रियम में कब होती हैं? वो इक्विलिब्रियम में तब होती हैं जब सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0 प्लस सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट पूछ रहा है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस हुज सोल पर्पस इज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में जो स्टेटमेंट दी गई है इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और जो ऑप्शन सी में जो स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है हमें क्लॉसियस स्टेटमेंट। अगर आपने पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वहाँ पे दो स्टेटमेंट होती है हमारे पास, एक केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट। यहाँ पे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया था और ऑप्शन में हमें क्लॉसियस स्टेटमेंट भी दी गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्नोट साइकिल। तो यहाँ पे कार्नोट साइकिल के बारे में ये इनकोरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। It is used as alternate standard of compressions of all heat engines. All the heat engines are based on Carnot cycle. It provides concept of maximizing work output between the two temperature limits. तो ये जो सारे के सारे पॉइंट दिए गए हैं गलत दिए गए हैं, क्योंकि कोई भी इंजन है वो कार्नोट साइकिल पर बेस्ड नहीं होता, उसको देख के बनाया गया है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द एफिशिएंसी ऑफ जूल साइकिल इज़। तो जूल साइकिल की एफिशिएंसी जो होती है वो कार्नोट साइकिल से कम होती है, क्योंकि कार्नोट एक ऐसी साइकिल है जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। और जो कार्नोट साइकिल होती है वो एक इमेजिनरी साइकिल होती है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ चेसी। इनमें से हमने बताना है कि कौन एक पार्ट नहीं है चेसी का। तो व्हील्स भी होते हैं, रियल एक्सल भी होता है, फ्रंट एक्सल भी होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही यहाँ पे, सीट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ चेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ 4 व्हील ड्रिवन व्हीकल कूलिंग सिस्टम इज सिंप्लीफाइड, क्लच ऑपरेटिंग लिंकेज इज सिंप्लीफाइड, द रोड एडहेशन इंक्रीजेज, मोर पावर इज यूज। तो उसमें 4x4 में मोर पावर यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉर्क अवेलेबल एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन ड्राइविंग व्हील्स एंड रोड इज नोन एज। तो उसको बोलते हैं हम ट्रैक्टिव फोर्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्रेशन रेशो फॉर डीजल इंजन यूजुअली लाइज इन द रेंज। तो जो कंप्रेशन रेशो होती है डीजल इंजन के लिए वो यूजुअली 15 से 22 के बीच में लाई करती है। तो 15 से 22 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन डी। और अगर पेट्रोल के बारे में पूछता है तो पेट्रोल की होती है 6 to 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ आईसी इंजन इज इंक्रीज द कंप्रेशन रेशो विल बी। अगर क्लियरेंस वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए किसी आईसी इंजन के तो कंप्रेशन रेशो पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो डिक्रीज करता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब इन कार विल हैव द लीस्ट वाटेज। तो जितने भी बल्ब ये गाड़ी में लगाते हैं उनमें से सबसे कम वाटेज कौन यूज़ करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इग्निशन स्विच बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेंटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल इज डन टू। पेंटिंग क्यों करते हैं ऑटोमोबाइल की? प्रिवेंट रस्ट फ्रॉम ग्रोइंग ऑन द बॉडी, इम्प्रूव इट्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, रिटेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टील फॉर लॉन्ग। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? टू मेंटेन डायरेक्शनल कंट्रोल ड्यूरिंग ब्रेकिंग बाय प्रिवेंटिंग द व्हील्स फ्रॉम लॉकिंग। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ब्रेक फ्लूइड इज। ब्रेक फ्लूइड की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? हाई बॉइलिंग पॉइंट, लो विस्कोसिटी, कंपैटिबिलिटी विद रबड़ एंड मेटल पार्ट्स। तो ये जो सारे के सारे ऑप्शन है ABC ये सही हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर सोर्स फॉर अ ब्रेक बूस्टर इज। पावर सोर्स क्या होता है किसी भी ब्रेक बूस्टर के लिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन सी, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वैक्यूम प्रेशर इन द इनटेक मैनिफोल्ड। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में।
और किसी को भी वीडियो में कोई डाउट है तो वो कमेंट में उसको लिख सकते हैं डाउट। मैं आपकी कमेंट पढ़ के उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।